वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.a का क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे और उसके बाद भी जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ one of them is 53 then find the other integer। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो इंटीजर का सम कितना है 16 -16, उनमें से एक इंटीजर दिया है 53, तो बोला जा रहा है फाइंड द अदर इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट अदर इंटीजर बी x। अगर अदर इंटीजर x है तो गाइज यहाँ पर हमें दिया है पहला इंटीजर कितना है, पहला इंटीजर हमें दिया है 53 और दूसरा इंटीजर हमने मान लिया x, और इन दोनों का सम कितना है -16। इन दोनों का सम कितना है -16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा -16 और ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस, तो -53, और ये दोनों सेम साइन के हैं तो इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 6 and 3 9 और ये 5 and 1 6 69, तो -69 ये अदर इंटीजर है आंसर। गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। यहाँ दो इंटीजर का सम कितना है 65 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 31, अगर उनमें से एक जो है 31 है तो फाइंड द अदर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सपोज करना है लेट द अदर इंटीजर बी x। अगर अदर इंटीजर x है और एक इंटीजर कितना है -31 और अदर कितना है x, तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 65। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। और गाइस इक्वेशन के रूल हम लोग जानते हैं कि अगर ये कोई इक्वल साइन है, अगर यहाँ कोई चीज़ प्लस में इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ यहाँ माइनस है तो इधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और अगर इधर कोई चीज़ डिवाइड है तो इधर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दीज आर द रूल्स ऑफ इक्वेशन, उनको हमें अप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हुआ 65 और ये -31 है, इधर जाएगा +31 हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों सेम साइन के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो ये 5 and 1 ये हो गया 6 एंड ये 3 and 6 क्या हो गया 9, तो 96 ये हो गया आंसर। तो 96 इसका आंसर है। होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ हमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6। तो एक इंटीजर है a और -6, इनका डिफरेंस कितना है 4। गाइस डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करना, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है तो यहाँ हमें दिया है डिफरेंस, मतलब a पहले में से दूसरे को हम घटा देते हैं। डिफरेंस का बेसिकली मतलब यही होता है a -6। दिस इज गिवन टू अस 4। पहले इंटीजर, यहाँ दो इंटीजर दिया है, इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना 4। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ a दिस इज इक्वल टू ये माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा +6, दिस इज इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या 4 और -6, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा -2। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई -2 आ गई। होप यू आर अंडरस्टूड कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। गाइज अगर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कुछ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स 0। मतलब एक ऐसे दो इंटीजर लिखिए जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए। ऐसे दो इंटीजर बताइए जिनको जोड़ें तो क्या हो जाए 0। तो ऐसे इंटीजर को लिखने के लिए यहाँ पर इसका पहला जो हमें दिया है जिसका सम क्या आ जाए 0, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं 5 है और ये -5 है। 5 एंड -5 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या मान लेते हैं 50 और -50 या 60 -60 या 1 -1,
तो 1 -1 को जो ऐड करने पर या 5 -5 को, इन सब को ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होप यू आर अंडरस्टूड। दूसरे ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेगेटिव इंटीजर, ऐसे दो इंटीजर बताइए जिनको ऐड करने पर नेगेटिव आए। तो अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना होगा, दो इंटीजर ऐसा लेंगे जिनका कि दोनों का सम नेगेटिव आ जाए, तो उसके लिए बड़े वाला नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। लाइक -8 में अगर +2 कर दें तो क्या आ जाएगा, तो एक इंटीजर हो गया -8 और दूसरा हो गया 2, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6। मतलब गाइज यहाँ पर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हम यहाँ पे -7 + 5 लिख दें तब भी देखिए -2 आ रहा है। तो ये भी दो इंटीजर है ना, -7 और 5, जिनका सम क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं जिनका सम क्या आता है, माइनस आता है। ओके, इसके बाद थर्ड यहीं पे थर्ड क्वेश्चन में क्या हमसे बोला जा रहा है, एन इंटीजर स्मॉलर देन द बोथ इंटीजर। एन इंटीजर ऐसे दो इंटीजर बताइए जिनका सम दोनों ही इंटीजर से छोटा हो, जिनका सम दोनों ही इंटीजर से छोटा हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स जब माइनस में इंटीजर हो, क्योंकि सम छोटा कब होगा, जैसे अभी -5 को अगर हम -3 में ऐड कर दें तो कितना आएगा गाइज, -8 आएगा, और ये -8 इन दोनों से छोटा है। क्योंकि हमें ये बात पता है ना कि माइनस में नंबर बढ़ता जाता है तो छोटा होता जाता है। मोर, इफ़ यू विल बिकम मोर नेगेटिव यू विल बिकम मोर स्मॉलर। तो होप यू आर अंडरस्टूड। यहाँ पे ऐसे माइनस के कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं, -5 ले लिया और -6 ले लिया तो हो गया -11। ये -11 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो ये ऐसे दो नंबर के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सम दोनों ही नंबर से छोटा है। ऐसे ही ग्रेटर का एग्जाम्पल, तो ग्रेटर का एग्जाम्पल कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अब अगर मान लो 2 और ये +5, 2 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो ये 7 2 से भी ग्रेटर है और ये 5 से भी ग्रेटर है। तो अगर दो पॉजिटिव कोई भी इंटीजर ले लेंगे तो उनका सम इन दोनों से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और अगर निगेटिव ले लेंगे तो उनका सम हमेशा क्या होगा, उससे छोटा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन 1 ओनली 1 ऑफ द इंटीजर। तो इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 5 एंड -3, क्योंकि अगर 5 में यहाँ प्लस करके -3 करेंगे तो ये 5 - 3 हो गया और ये आ गया कितना, 2, जो कि 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है। यहाँ हम देखें तो ये 2 जो है 5 से तो छोटा है लेकिन -3 से तो बड़ा है। तो अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे हमने ले लिया ये 7 - 1। अब ये 7 - 1 में अगर देखें तो ये इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 6। अब ये 6 की बात करें तो ये 6 7 से तो छोटा है। 6 इज स्मॉलर देन 7 बट ग्रेटर देन -1। होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है। ओके गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे हमें बहुत सारे इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स का एग्जांपल रखना है सच दैट गिवन कंडीशन के हिसाब से सम मिले। अब अगर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। तो क्या 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर है, 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर है? तो इसका आंसर है फॉल्स। 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। स्मॉलेस्ट इंटीजर तो -इनफाइनाइट हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ -1 भी एक इंटीजर है जो 0 से छोटा है। तो निगेटिव वाले सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो 0 कैसे स्मॉलेस्ट हो गया? तो नहीं, ये फॉल्स हो गया, तो इट्स अ फॉल्स। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है -10 इज़ ग्रेटर देन -7। नहीं, फॉल्स है। -10 इज़ ग्रेटर देन -7, ऐसा ये फॉल्स है, ये स्मॉलर है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है। अगर हम यही थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड स्टेप की, 0 इज़ लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। एवरी निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होता है, तो हाँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का ही तो कंट्राडिक्शन है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। 0 जो है निगेटिव, सारे निगेटिव नंबर से बड़ा होता है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, इट्स राइट। दो निगेटिव इंटीजर हैं, उनका सम हमेशा नेगेटिव ही होता है। जैसे अगर -5 है, इसमें -6 जोड़ें तो आएगा -11, और अगर -2 में -3 जोड़ें तो आएगा -5। अगर दो निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो उनका सम हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो गाइज अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है लाइक -5 और एक पॉजिटिव इंटीजर है लाइक 4, तो क्या इनका सम हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस होगा, और अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस होगा। यहाँ ऑलवेज जैसा कोई बात हम कह नहीं सकते। तो यहाँ क्योंकि ऑलवेज वर्ड लगा है तो इसलिए गलत है, क्योंकि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ -5 + 4, तो यहाँ इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए ये नेगेटिव रहा। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर लें यहाँ पर -5 और +6, तो यहाँ पर ये 1 आया, लेकिन ये पॉजिटिव में 1 आया है। तो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, इट मे बी। होप यू आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग हेयर विच इज़ डिस्कस्ड। So guys, thank you for watching.